बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिल हादिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरा आज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मेरा आज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिशे गुल से है कि ये चमन कहीं जला न दे। देखा जो तीर खा के कमिनगाह की तरफ, देखा जो तीर खा के कमिनगाह की तरफ, अपने ही भाइयों से मुलाकात हो गई। मोहतरम बुज़ुर्गों, जब ये मुहर्रमुल हराम का महीना दरपेश होता है तो करबला की कर्बनाक तारीख़ भी गैर इरादी तौर पर सामने आ जाती है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उज़्मा, शहादत कुबरा और उनकी बेबाकाना जुरत व हिम्मत भी दुनिया के जवां मर्दों को और जांबाज जियालों को बेदार करती है। मोहतरम, ये दुनिया अजीब व गरीब दुनिया है। ये इंसान अजीब व गरीब इंसान है। जब यही इंसान अपनी इंसानियत से अलग हो जाता है, जब यही इंसान इंसानी लिबास से जुदा हो जाता है, तो फिर अपनों और बेगानों की पहचान ख़त्म कर देता है। जब यही इंसान अपने मफाद का मतवाला बन जाता है, तो फिर सारे हुदूद पार कर जाता है। किसको नहीं मालूम है, किसको नहीं मालूम था कि इमाम हसन हुसैन का रुतबा क्या है, उनके मरातिब व मदारिज क्या हैं, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब क्या हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार उनके साथ कैसा था, किस कदर प्यार फरमाते थे। ये दोनों नाम भी उनके जन्नती हैं। अल हसन वल हुसैन इस्मैन मिन अहलिल जन्ना, नाम भी उनके जन्नत से आए। और ज़माने जाहिलियत में ये नाम पहले से नहीं थे, लोगों को इल्म नहीं था, इनाम रखने का रिवाज नहीं था। सबसे पहले ये नाम इन्हीं हस्तियों के रखे गए। दरबार रिसालत में फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर होती हैं, फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आपका नवासा पैदा हुआ है। हुजूर पुरनूर पूछते हैं, क्या नाम रखा है? फातिमा फरमाती हैं कि इसका नाम अल हर्ब रखा है, यानी जंगजू, मर्द मुजाहिद, बेबाक सिपाही। हुजूर फरमाते हैं, इसका नाम हसन रखो। फिर दोबारा दरबार रिसालत में लख्ते जिगर को लेकर हाजिर होती हैं। फिर हुजूर सवाल करते हैं, फिर हुजूर पूछते हैं, फातिमा, इसका क्या नाम रखा है? फिर फातिमा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इसका नाम अल हर्ब रखा है। हुजूर फरमाते हैं, इसका नाम हुसैन रखो। इनके नाम रखने की तारीख ये है। जिनके नाम जन्नती हूँ, जिनके नाम हुजूर पाक ने रखे हों, उनकी जन्नत होने में क्या शक है।
उनके पाकबाज होने में, उनके नेक किरदार होने में क्या शुबा रह जाता है। एक बार फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों को लेकर हाजिर होती हैं, अर्ज़ गुजार होती हैं, अब्बू जान अपने नवासों को कुछ नवाजिए, कुछ तो बख्शिश और कुछ तो अता कीजिए, कुछ तो दरबारे रिसालत से इनको दीजिए। हुज़ूर पाक फरमाते हैं अम्मा हसनुन फलहु हैबती वसूददी व अम्मा हुसैन फलहु जुरअती वजूदी। कि हसन के लिए मेरी हैबत और सियादत है और हुसैन के लिए मेरी जुरत और सखावत है। दरबार रिसालत से ये अजीम दौलत मिलती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कितना प्यारा जुमला है, इससे बड़ा प्यारा जुमला और क्या हो सकता है, इससे अजीम और मुबारक कलमा क्या हो सकता है, इससे बढ़कर तकर्रुब का इजहार कौन कर सकता है। अल्लाहु अकबर, ये प्यार था। कभी आप फरमाते अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ये हसन हुसैन जन्नत में जवानों के सरदार होंगे। कभी आप उनके लिए दुआ फरमाते, हाथों को उठाकर उनके लिए दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमा। ये हुज़ूर पाक की दुआ है, ऐसी जामे दुआ, मोहब्बत भरा जुमला अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, और कभी फरमाते इन्नल हसन वल हुसैना हुमा रैहानी मिनद दुनिया, कि हसन हुसैन मेरे ये दो फूल हैं दुनिया में। फूल हैं दुनिया में। फूल क्या होता है? फूल से इंसान खुशबू लेता है, फूलों से दिलो दिमाग मुअत्तर होता है, तबीयत को राहत पहुंचती है, सुकून हासिल होता है। फूल सरों का ताज बनता है, गलों का हार बनता है। फूल काबिल ताज़ीम होता है, फूल काबिल तौहीन नहीं होता है। ये हसन हुसैन जब हुज़ूर पाक के फूल हैं तो सारी उम्मत के फूल होंगे, फर्जंदान इस्लाम के फूल हैं, और फूल जैसी इनसे मोहब्बत की जाएगी। कभी हुज़ूर पाक इनसे मोहब्बत फरमाते। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवाह हैं, रिवायत करते हैं कि इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर मोहब्बत थी कि हुजूर अपने होठों को इनके होंठ पर रखते, हुजूर पुरनूर इनकी जुबान को खूब चूसते, इनके लुआब को अपने मुंह में डालते। रिवायत है, रिवायत के अल्फाज ये हैं यम तस्सु लुआबल हुसैनी कमा यम तस्सुर रजुल तमरा। तारीख गवाह है कि इस कदर प्यार करते कि हुसैन के लुआब को इस कदर चूसते जिस तरीके से लोग खजूर को चूसते हैं। इस कदर प्यार, इस कदर मोहब्बत। अल्लाहु अकबर। आप खुतबा दे रहे हैं, मिंबरों मेहराब पे आप खड़े हैं, हसनैन करीमैन मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं। आपने खुतबा छोड़ दिया, मिंबरों मेहराब से नीचे उतर जाते हैं और दोनों को अपने कांधों पे बैठा लेते हैं। क्या दुनिया नहीं देखी? क्या लोगों ने नहीं देखा? आप सजदे में चले जाते हैं,
और ये दोनों हजरात आपकी पीठ पर बैठ जाते हैं। आप सजदे को तूल दे देते हैं, आप सजदे को लंबा कर देते हैं ताकि इन नवासों को तकलीफ ना हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये नवासे रसूल हैं, ये नवासे रसूल हैं, उनका मुकाम ये है। किसको नहीं मालूम है करबला के मैदान में कौन थे वो? कोई अगयार नहीं थे, कोई गैर नहीं था, यहूदो नसारा नहीं थे, मजूस और हनूद नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे। सब के सब जनाब मुसलमान थे, सबके नाम इस्लामी नाम थे, सब अल्लाह को मानने वाले थे, सब अल्लाह के रसूल पे ईमान लाने वाले थे, नमाजी थे, हमारे जैसे उनके लिबास और पोशाक थे, कोई गैर नहीं थे। क्या ये हदीस उन हजरात को नहीं मालूम था? क्या कूफियों के जहन में यह हदीस नहीं गुजरी? क्या इब्ने ज़ियाद की फौजों ने यह हदीस नहीं पढ़ी? क्या यजीद ने या यजीद के लोगों ने इन अहादीस से उनकी मुलाकात नहीं हुई? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यह अहादीस नबविया, ये कलामात मुहम्मदिया उन्हीं हजरात से तो होके आए हैं। मुमकिन है उनके सीनों से होके आए हों, उन्हीं की जुबानों से टकरा कर यह हदीसें हम तक पहुंची हों, उनकी यादों से गुजरकर हमारी यादों तक इस सारी हदीसें आई हैं। वो अलग नहीं थे, लेकिन क्या था, क्या नशा था कि खानदान नबूवत को उन हजरात ने माफ नहीं किया। करबला के मैदान को खानदान नबूवत के खून से रंग दिया। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह अकबर सफ़े हस्ती से मिटाकर जामे शहादत पिला दिया। इमाम असगर, इमाम अकबर, ये नन्हे मुन्ने हुज़ूर पाक के ख़ानदानों के ये चश्मो चिराग की भी परवाह नहीं की, हमेशा के लिए उन जालिमों ने बुझा दिया। आखिर क्या नशा था, आखिर उनको क्या गुरूर था, उनके सामने क्या मकसद था? अगर मकसद था तो सिर्फ दुनिया उनका मकसद था, ओहदा उनका मकसद था, कुर्सी उनका मकसद था। हाँ, कुर्सी का नशा बड़ा खराब होता है, शराब से भी ज़्यादा खराब नशा कुर्सी का होता है। ओहदे का नशा कभी ख़त्म नहीं होता, शराब का खुमार टूट सकता है, शराब का खुमार और नशा ज़ायल हो सकता है, लेकिन जिनको कुर्सी का नशा लग जाए, ओहदे का नशा लग जाए और दुनिया की चाशनी का मतवाला हो जाए, फिर वो एक चाशनी कभी नहीं जाती, खुमार कभी नहीं जाता, नशा कभी ज़ायल नहीं होता। यही तो मामला था। और क्या था मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे दिलों में शायद ये सवालात आ रहे होंगे, हमारे जहनों में ये बातें आ रही होंगी कि वो कैसे थे यजीदी, वो कैसे थे इब्ने ज़ियाद की फौज, वो कैसे थे कूफी कि नवासे रसूल को माफ़ नहीं किया, ख़ानदान नबूवत को, खानवादे रिसालत को माफ़ नहीं किया। कैसे जालिम थे वो, कैसे वो सख्त गिर थे, कैसे वो
दुनियादार थे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, आज भी करबला का मार्का हमें और आपको आवाज़ देता है। आज भी यजीदी फ़ौज दुनिया में फिर रही है और आज भी हुसैन के जांबाज सिपाही हमारे बीच हैं और दोनों की तकरार चल रही है, दोनों का तनाज़ो चल रहा है, दोनों के झगड़े हो रहे हैं। कौन हुसैन के साथ जाते हैं और कौन यजीद के साथ होते हैं। कौन हुर की तरह यजीद से निकलकर हुसैन की फ़ौज में दाखिला लेते हैं। आज भी है, आज भी हमारे घरों में यजीद भी है, हुसैन भी है, हमारे प्रोग्राम में दोनों हैं, हमारी तकरीबात में दोनों हैं। यजीद भी हैं तो हुसैन भी हैं, हक भी है तो बातिल भी है। हम अपने घरों में जो कोई तकरीब करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, ज़िंदगी के किसी शोबे को जो हम अमली जामा पहनाते हैं, तो सुन्नत भी आती है, बिदत भी आती है, हुज़ूर पाक का उसवा भी आता है और बातिल का तरीक़ा भी आता है। जो हुसैनी होते हैं, जो हुसैन के मानने वाले होते हैं, बिदात को, खराफात को, लगवियात को पैरों तले रौंद देते हैं। और जो यजीदी होते हैं, जो इब्ने ज़ियाद के चेले होते हैं, जो कूफी हजरात जालिम जाबिर होते हैं, उस सुन्नतों को घरों से रुसवा करके निकाल देते हैं, उस सुन्नतों की परवाह नहीं करते हैं। उसवे रसूल को जलील करके अपने घरों से, अपनी तकरीबात से, अपने प्रोग्राम से, अपने गांव से, अपनी सोसाइटी से, अपने महल्ले से निकाल देते हैं। ये आप गौर कर लीजिए, पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लेते रहिए कि हम सुन्नत की गोया ताज़ीम करते हैं या सुन्नत की तज़हीक करते हैं। हम बिदअत को घरों से निकालते हैं या बिदअत को घरों में जगह देते हैं। हमारे घर में यजीदी फ़ौज पनप रही है या हुसैनी सिपाही दाखिल हो रहे हैं। हर एक के लिए सोचने का मौका है। सब सोचिए, हमारी मोहब्बत किनसे हैं। अगर यजीदियों ने, अगर कूफियों ने, इब्ने ज़ियाद की फ़ौजों ने और उनके सिपाहियों ने ख़ानदान नबूवत को, नवासे रसूल को, खानवादे रिसालत को कत्ल किया है और उनके खूनों से करबला के मैदान को रंग दिया है, तो आज भी हम वो काम कर रहे हैं। ख़ानदान नबूवत को ना सही, लेकिन सुन्नत रसूल को हम तो घरों से निकाल रहे हैं। उसवे नबी को हम बड़ी ज़िल्लत के साथ घरों से भगा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारा शुमार भी यजीदियों के साथ हो जाए। मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, इस तकरीर पे गौर करने की चीज़ है, गौर करने की बात है। हमारी तकरीर के नुक्तों पे गौर करें। मैं इन बातों से क्या कहना चाहता हूँ, आप थोड़ी तवज्जो दें, दिलो दिमाग के तालों को खोलें और गौर करें कि आप किन के साथ है। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताइम रोज़, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताइम रोज़। चिराग मुस्तफ़ी से शरार बुलहबी, चिराग मुस्तफ़ी भी है और शरार बुलहबी भी है। हमें और आपको फ़ैसला करना है कि चिराग मुस्तफ़ी के जलो में आना है या शरार बुलहबी का साथ देना है। मौक़े दोनों हैं, राहें दोनों हैं, रास्ते दोनों हैं, तरीक़े कार दोनों हैं। हमको फ़ैसला करना है कि यजीद के रास्ते पे चलना है या हुसैन की राहों में जाना है। अल्लाह हमें और आपको और सारे मुसलमानों को, सारे मोमिनों को हुसैन की राहों पे चलाकर जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। अल्लाह हमें और आपको इन मारूज़ात पे अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।